और इसकी ऊंचाई है 658 मीटर्स। इस तरीके का रास्ता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऊपर जाने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस हमको दिखाई देगा। उस ऑफिस में हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। भटक जाएगा तो उसको ढूंढेंगे कैसे, और इनको पता कैसे चलेगा कितने लोग ऊपर गए थे, कितने लोग वापस आए, कितना चार्ज करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो ऊपर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रोसेस पूरा। जंगल, पहाड़, नदी, वहाँ जाएंगे तो ये सुंदर बहुत मिलेगा आपको, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सा मैसेज है, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो भगवान तक पहुंचने में भी आपको काफ़ी परेशानी होगी। एकदम नरम है, क्या बोलते हैं इसको, ये अभ्रक है शायद, है ना, देखो ये अभ्रक है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, इस तरीके का है ना, अभ्रक जैसा। विनयदास बाबा जी का हमारा गुरुदेव भाई, उसका 110 साल उम्र अभी भी जिंदा है। ये बाबा का देन है क्या, ये कोई भी आदमी बाहर से आए ये थोड़ा रेस्ट करेगा या बैठेगा। अब हमें जाना है केवल मात्र 370 मीटर, और सामने देखिए कितना शानदार और थोड़ा चढ़ाई वाला पथरीला रास्ता आ गया है। ये जो पथरीला रास्ता है, यहाँ से थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। देखिए हल्की चढ़ाई और आ गई है, हरियाली ज़बरदस्त है यहाँ पर, ऑक्सीजन एकदम भरा हुआ है, लंग्स में भर गया है। एक रास्ता लेफ़्ट गया है, एक रास्ता राइट गया है, ठीक है, लेकिन बोर्ड लगा हुआ है उन दोनों के बीच में। इस तरह का रास्ता आ रहा है, रास्ता भी दिखाता चलूँ आपको। ये देखिए ऐसी चढ़ाई है यहाँ पे, इस तरीके से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और गिर जाएंगे, फिर आपका एक हाथ, एक पैर और 2-4 दांत भगवान के चरणों में ही यहीं पर अर्पित करके जाना पड़ेगा। ये कितना चिकना चिकना है ना, ये देखिए टूटता भी है हाथ से, बिल्कुल चांदी की तरह चमचम चमचम करता है। लगभग शायद पहुंच गए होंगे, रास्ता फिर चेंज हो गया है। यहाँ पर भगवान रहते हैं माता पार्वती के साथ। अनोखी जगह चूज़ करते हैं भगवान रहने के लिए। इंसान जो है वो ऐसी जगह चूज़ नहीं करता, इंसान भीड़ में रहता है, बोलता है सामाजिक प्राणी है। भगवान फिर क्या है जो वीराने में रहना पसंद करते हैं। अब तक तो आप लोगों को घाटशिला का नाम याद हो ही गया होगा, क्योंकि ये चल रहा है घाटशिला का सीरीज़, और मैं आपको घाटशिला के फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट दिखा रहा हूँ। आज मैं हूँ सिद्धेश्वर पहाड़ी, जहाँ पर प्राचीन एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है श्री श्री प्राचीन सिद्धेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिर जाने का रास्ता है और इसकी ऊंचाई है 658 मीटर्स। तो ये है चढ़ाई, यहाँ से हमें धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ना है और 658 मीटर्स हमको ऊपर जाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम 658 मीटर्स कितनी देर में पहुंच जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? सिद्धेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं रास्ता आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, इस तरीके का रास्ता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये वाला पेड़ मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जब मैं चांदेर पहाड़ नाम के एक टीले पर गया था, है ना। तो लगभग उसी के जैसा है, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा था, थोड़ी कम ऊंचाई थी, 2-4 मिनट में उस पर चढ़ गए थे। लेकिन ये वाला जो है ये है 658 मीटर्स एबव। अच्छा, मुझे नीचे बताया गया है कि ऊपर जाने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफ़िस हमको दिखाई देगा। उस ऑफ़िस में हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि अगर कोई भटक गया इसमें ऊपर जाने के बाद तो फिर उसको परेशानी हो सकती है। भटक जाएगा तो उसको ढूंढेंगे कैसे, और इनको पता कैसे चलेगा कितने लोग ऊपर गए थे, कितने लोग वापस आए। इसलिए शायद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और इस रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे कुछ वो चार्ज भी करते हैं। अब कितना चार्ज करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो ऊपर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा प्रोसेस पूरा। लेकिन फ़िलहाल देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर ये चढ़ाई है। अगर आप 65-70 साल की उम्र के हैं, किसी तरह की आपको हड्डी से संबंधित रोग नहीं है, हार्ट से संबंधित कोई रोग नहीं है, तो आप आसानी से इस पर
चढ़ सकते हैं, है ना। देखिए सुंदर बहुत है, जंगल, पहाड़, नदी, वहाँ जाएंगे तो ये सुंदर बहुत मिलेगा आपको, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और नेचर ने बना ही ऐसा है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो तरह तरह की बीमारी हो जाएगी आपको, है ना। दूध पीने वाला हड्डी के रोग से भुगतेगा, मछली खाने वाला वो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा, है कि नहीं, इस तरह की परेशानी रहेगी। लेकिन जो मेहनत करेगा, प्राकृतिक चीज़ें खाएगा, तो वो बीमार नहीं होगा। और जो भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, सिद्धेश्वर महादेव, उन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। सिंपल सा मैसेज है, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो भगवान तक पहुंचने में भी आपको काफ़ी परेशानी होगी, आप थक जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। देखिए यहाँ पर इस तरह की मिट्टी है, इसका टेक्सचर देखिए, ये एक्चुअली मिट्टी तो नहीं है, पता नहीं ऐसा करके है, ये नरम नरम सा। अब ये क्या चीज़ है मुझे इस बारे में जानकारी तो है नहीं, क्या बोलते हैं इसे, है ना। देखिए पेड़ की जड़ें कैसे मिट्टी के अंदर जाती हैं, इन सब जगह आने से आप देख सकते हैं। पेड़ है ये ऊपर लगा हुआ मोटा सा, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, और ये मिट्टी को चीरती हुई इनकी जो जड़ें हैं इस तरीके से मिट्टी के अंदर जाती हैं। ये जो काट करके रास्ता बनाया ना हमारे लिए, तो ये है, ये मिट्टी ज़रूर स्पेशल कोई मिट्टी है, कोई खनिज वगैरह है इसमें, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल नरम है, ऐसा देखिए एकदम नरम है। क्या बोलते हैं इसको, ये अभ्रक है शायद, है ना। देखो ये अभ्रक है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, इस तरीके का है ना, अभ्रक जैसा। तो देखिए इस तरीके का है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सिद्धेश्वर मंदिर में जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन करने का ऑफिस। तो ये कैसा ऑफिस है, कितना रजिस्ट्रेशन लगता है, अफवाहों में ना पड़ें। यहाँ के जो अधिकारी हैं जो यहाँ बैठते हैं उनसे ही पूछ लेते हैं किस तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, क्यों होता है और कितना फ़ीस लगता है। तो ये है, इनसे नाम पूछते हैं पहले। चाचा आपका नाम क्या है? सनातन सिंह। तो सनातन जी मुझे थोड़ा इस रास्ते के बारे में, मार्ग के बारे में और ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। ये हमारा मंदिर कमेटी का ट्रस्ट का यह है, ये होल है। मंदिर भी हम ही लोग का देना है। बाबा जो है, बाबा का विनयदास बाबा जी का हमारा गुरुदेव भाई, उसका 110 साल उम्र अभी भी जिंदा है, उसी का देन से हम लोग मंदिर कमेटी तरफ से ये रूम बनाया गया। ये बाबा का देन है क्या, ये कोई भी आदमी बाहर से आए, ये थोड़ा रेस्ट करेगा या बैठेगा, जाएगा। उसके बाद एक ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये थाना का रजिस्ट्रेशन हमारा। ये थाना का रजिस्ट्रेशन, कोई भी आदमी इधर उधर गुम हो जाए बैठने के लिए, कितना आदमी जा रहा है, कितना आदमी लौट रहा है, उसको भी एंट्री करके ले रहा है। अब किसी को जो रुपया लेता है, हम लोग मेंटेनेंस खर्चा के लिए, मंदिर जो भाई मेंटेनेंस, रास्ता मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग ग्रुप में 1, 8, 2, 5, 10 आदमी को 30 को रुपया लेता है, और कुछ नहीं इसी में बस। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आप 10 के ग्रुप में आइए या 5 के आइए या 20 के ग्रुप में आइए, आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का रजिस्ट्रेशन लगेगा। 1 रुपया 2 रुपया पर हेड हो गया। तो जो हम टूरिस्ट आए हैं, इतनी अच्छी जगह भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए ये रास्ता बन रहा है, रेस्ट करने के लिए बन रहा है, वॉशरूम हमें मिल रहा है, तो इसके लिए हमको कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए। ये किसी भी तरह का दूसरा अफवाह ना फैलाएं कि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, खतरा है, खो जाओगे कुछ, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जलपान भी कर सकते हैं। देख लीजिए फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ पानी वगैरह मिल जाएगा आपको, यहाँ बिस्किट, नमकीन। और पूजा जो करने के लिए जाते हैं, जो पूजा करने का मन बनाकर आए हैं, बाबा की सेवा में अपना पूजा अर्चना करेंगे, वो यहाँ से पूजा का सामान भी लेकर जा सकते हैं। ये लोग मिलते हैं। टाइमिंग क्या है, कब से कब तक मिलते हैं? 8 से 5, सुबह 8 से शाम का 5 बजे तक। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पे आप आ सकते हैं। 8 बजे तक वापस चले जाना होगा, है ना? 5 बजे 5 बजे से पहले। अच्छा, 5 बजे से पहले तक यहाँ से एंट्री है। होने तक, उससे पहले माने 4:30 तक आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ से आप 4:30 बजे एंट्री ऊपर जाने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद एंट्री नहीं होगी और 8 बजे से पहले आपको यहाँ से खाली करके वापस चला जाना है। ठीक है, तो ये था सही जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। देखिए
ये है वो बोर्ड और उस बोर्ड में लिखा हुआ है अब हमें जाना है केवल मात्र 370 मीटर और श्री श्री प्राचीन सिद्धेश्वर शिव मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ से भी लोग जाते हैं, शायद एक रास्ता जैसा दिख रहा है, पर हम इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि ये मुझे बंद दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सामने देखिए कितना शानदार और थोड़ा चढ़ाई वाला पथरीला रास्ता आ गया है कि नहीं। तो ये जो पथरीला रास्ता है यहाँ से थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पत्थर पे कई बार आपके जूते ऐसे होते हैं जो स्लिप कर जाते हैं। तो आपके साथ अगर बुज़ुर्ग लोग आए हुए हैं, थोड़ा उनको संभाल कर अपने साथ लेकर चढ़िएगा, है ना। तो ये ऊपर चढ़ के देखते हैं। 370 मीटर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए 658 मीटर था शुरू में और थोड़ी देर में ही ये 370 मीटर रह गया है। तो ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं हम थकते हैं या नहीं। अगर आप थक रहे हैं तो मेरी बात स्वयं मान लीजिए कि थक रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने अपने शरीर के साथ गड़बड़ कर दिया है। थक रहे हैं और आप बुज़ुर्ग व्यक्ति नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपने अपने साथ किया हुआ है जिसकी वजह से आप चढ़ नहीं पा रहे हैं ऊपर। तो संभल जाइए, सुधर जाइए और अपना जीवन स्टाइल ठीक कर लीजिए। इस मंदिर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो कहानी है वो मुझे यहाँ नीचे जो लोग बैठे हुए थे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, उन्होंने सुनाया है। तो वो कहानी मैं ऊपर जाकर जो पुजारी जी महाराज हैं ऊपर, अगर वो मिलेंगे तो उनसे मैं उस कहानी को कंफर्म करूँगा और कंफर्म करने के बाद मैं उस कहानी के बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। एक चढ़ाई तो मैं चढ़कर आ गया हूँ। यहाँ पे सामने एक दूसरी चढ़ाई आ रही है, देखिए दूसरी चढ़ाई आ रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के पत्थर हैं जो कि पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देता है। हाँ, तो ये सॉलिड पत्थर नहीं है। देखिए पास से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पत्थर के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये किस तरह का पत्थर होता है जो सॉलिड नहीं दिखाई देता है। देखिए नॉर्मल पत्थर तो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये है, लेकिन ये वाला जो पत्थर है ये देखिए ये किस तरीके का है ना। तो इस पत्थर के बारे में जानकारी नहीं है, कोई गाइड नहीं है मेरे साथ बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैं भरोसा करता हूँ आप लोगों की बुद्धि पर, आप लोग मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। देखिए हल्की चढ़ाई और आ गई है और थोड़ा सा चढ़ने के बाद ही एक बोर्ड और मुझे दिखाई दे रहा है। वो बोर्ड पे चलकर देखते हैं कि कितना मीटर और रह गया है ऊपर। तो चलिए फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं हम भगवान के द्वार से और कितने मीटर दूर रह गए हैं। बस जस्ट सामने दिखाई दे रहा है, पहुंच के मैं बताऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं थक रहा हूं, हरियाली ज़बरदस्त है यहाँ पर, ऑक्सीजन एकदम भरा हुआ है, लंग्स में भर गया है। अच्छा, बरसात के सीज़न में शायद यहाँ परेशानी होती होगी, है ना। कितना ढलान है, यहाँ से पानी तेज़ी के साथ बहता हुआ जाता होगा, तो शायद बरसात के समय में यहाँ पर लोग नहीं आते होंगे। मैं देखूँगा, अगर पुजारी जी से बात होती है तो पूछूँगा उनसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक रास्ता लेफ़्ट गया है, एक रास्ता राइट गया है। ठीक है, लेकिन बोर्ड लगा हुआ है उन दोनों के बीच में और उसमें तीर का निशान बना हुआ है और लिखा है अब रह गया है 235 मीटर। अब सिर्फ मुझे 235 मीटर जाना है ये सामने की तरफ। इस तरह का रास्ता आ रहा है, रास्ता भी दिखाता चलूँ आपको। 235 मीटर और चलने के बाद हमको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं 235 मीटर में किस तरफ जाना है। रास्ता तो इधर नहीं है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है रास्ता। ये भी चढ़ाई है ना। आय हाय, थोड़ा थोड़ा तो पहाड़ जैसा फील आ ही रहा है ना। और पीछे देखिए पहाड़ जैसा फील आ रहा है और इससे ज़्यादा और पहाड़ का फील आएगा ऊपर टॉप पे चढ़ के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये है, मतलब अगर आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं हिमालय में नहीं, हिमालय में हूँ, किसी छोटी पहाड़ी पे नहीं हूँ, तो आपको ऐसा फील लगेगा। और ये ना कोई खनिज है इस पहाड़ में जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। जो मैंने वहाँ पे एक पत्थर पे हाथ से थोड़ा पत्थर रगड़ के दिखाया था ना आपको, वो थोड़ा चिकना चिकना सा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कोई चिकनी मिट्टी जैसी कोई चीज़ है। तो
क्या खनिज है? अभ्रक बोला है किसी आदिवासी ने मुझे कि इसमें अभ्रक मिलता है। अब अभ्रक है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, कहीं सुनी बातों से मैं क्या कह सकता हूँ। ये देखिए ऐसी चढ़ाई है यहाँ पे, इस तरीके से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से संकरा रास्ता हो गया है, रास्ता किसी ने बनाया नहीं है। वहाँ पे जो 30 रुपया करके ग्रुप में चार्ज ले रहे हैं वो लोग, वो इसीलिए ले रहे हैं कि इन रास्तों को बनाया जा सके। लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये रास्ते बनाए जाएं, क्योंकि जो मज़ा है ऐसे ही चढ़ने का, वो मज़ा फिर रास्ता बन जाने के बाद नहीं आएगा। थोड़ा यहाँ से देख लीजिए कितना शानदार यहाँ से व्यू आ रहा है। यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ कोई पहाड़ है, और इन पहाड़ी के नीचे कोई गांव वगैरह है या नहीं उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे पहाड़ का फील आ रहा है। और दर्शक जो हैं, टूरिस्ट कहें या भक्तगण कहें, वो लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे जो है थोड़ा सा संभल के चलने वाला है। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और गिर जाएंगे, फिर आपका एक हाथ, एक पैर और 2-4 दांत भगवान के चरणों में ही यहीं पर अर्पित करके जाना पड़ेगा। रास्ता फिर से ठीक हो गया है, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है, बस मज़ा आ रहा है। देखिए ये इतने ऊपर यूकेलिप्टस के पेड़ कहाँ से आ गए, है ना? ये देखिए, है ना, ये किसने लगाया है? ये किसी बदमाश नहीं लगाया है, क्योंकि यूकेलिप्टस का पेड़ नहीं लगाते जनरली अब इंडिया में, लेकिन इस पहाड़ी पे यूकेलिप्टस का पेड़ किसी ने लगा दिया है, जो अब काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। यूकेलिप्टस एक्चुअली नुकसान पहुंचाता है कृषि ज़मीन को। ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे विकट एक दृश्य, बहुत सारा गांव है नीचे जहाँ खेती होती है, मुझे खेत दिखाई दे रहा है। और ये सामने दिखाई दे रहा है पहाड़ का एक टीला या चोटी, एक पहाड़ की चोटी मुझे वहाँ दिखाई दे रही है, बहुत ऊंची चोटी है ना? वहाँ पे कोई जाता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ईश्वर के दर्शन करने सिद्धेश्वर मंदिर तो हम लोग जा ही रहे हैं, है ना? एक पत्थर मैंने आपको अभी दिखाया था, उसी तरह के और पत्थर हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे, है ना? ये कौन से वाले पत्थर हैं? सॉलिड नहीं है जैसा मैंने दिखाया था, थोड़ा इनका रंग काला है और खुरदरा है। देखिए इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। और जो मैं कहता हूँ ना चिकना चिकना है, तो देखिए ये नीचे, है ना? देखिए ये मेटलिक है, कुछ मेटल जैसा भी आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ये क्या चीज़ है ना? ये शायद कोई खनिज है, इसका ओर है, जैसे ओर बोलते हैं ना। देखिए ये कितना चिकना चिकना है ना? ये देखिए टूटता भी है हाथ से, बिल्कुल चांदी की तरह चमचम चमचम करता है। देखिए मेरी उंगली को, है ना? तो ये कौन सा खनिज है? हाँ, सिद्धेश्वर मंदिर में देखिए ये पूरा खनिज है, कोई मेटल है ना? तो क्यों नहीं इसको खनन करते हैं, क्या बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और ये बारिश के पानी में जैसे आता है ना बह के, वो भी देखिए पूरा चमकता हुआ सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर आता है। और सूर्य देवता इस समय पीछे की तरफ है, तो अगर मैं अपना खुद का वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ तो वो पूरे का पूरा काला आता है, क्योंकि चेहरे के सामने रोशनी नहीं है। रोशनी के लिए जो हमारे सूर्य देव हैं वो मेरे पीछे चले गए हैं, है ना? वो अपने मार्ग पे रुकते तो हैं नहीं, हम लेट हो सकते हैं, सूर्य देवता तो लेट होंगे नहीं। यह है पूरी कहानी। अब हम लगभग शायद पहुंच गए होंगे। रास्ता फिर चेंज हो गया है, देखिए कैसा रास्ता हो गया है। ऐसा रास्ता उड़ीसा में मिलता है, और उड़ीसा में कहते हैं मुरुम मिट्टी। उड़ीसा में जब घूमने जाते हैं ऐसा ही लाल मिट्टी का मिलेगा, है ना? बंगाल में मैंने सुना है कि लाल मिट्टी का देश होता है बंगाल में, लेकिन देखा नहीं है। उड़ीसा वाला तो मैंने 100% देखा हुआ है ना? तो आवाज़ मेरी भी थोड़ी बदल गई है। देखिए फिर वही चट्टानें हैं, है ना? इस तरह की चट्टानें हैं जो पत्थर की तरह नहीं है, खोखली की चट्टानें हैं, है ना? अनइवन सरफेस है ना? जैसे
इतना खुरदरा है कि आपके ऊपर अगर इससे रगड़ दिया जाए आपका सारा जो चमड़ा है उतर जाएगा। तो ये है सीढ़ी, ऊपर चढ़ना है यहाँ से, इन सीढ़ियों से ऐसे ऊपर चढ़िए और चढ़ते रहिए। देखिए अब हम जो है मंदिर तक पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर बनाया है। देखिए मेरे सामने ये आ गया भगवान शिव का निवास स्थान। यहाँ पर भगवान रहते हैं माता पार्वती के साथ, है ना। एकदम अनोखी जगह चूज़ करते हैं भगवान रहने के लिए। इंसान जो है वो ऐसी जगह चूज़ नहीं करता, इंसान भीड़ में रहता है, बोलता है सामाजिक प्राणी है। भगवान फिर क्या है, जो वीराने में रहना पसंद करते हैं। चलिए हम मंदिर पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ का एक व्यू देने की कोशिश करता हूँ। कैसा मंदिर है ये, और मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से लुक कैसा आता है। देखिए भगवान शिव होते हैं, वहाँ नंदी महाराज ज़रूर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं। जैसे चित्रकूट पहाड़ी पे मैंने दिखाया था नंदी महाराज थे, तो यहाँ पे भी नंदी महाराज बैठे हुए हैं मंदिर की तरफ अपना चेहरा करके। और देखता हूँ यहाँ से कैसा व्यू मिल सकता है। लेकिन इतनी हरियाली है कि आसपास कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब कैमरे की नज़र से भी मुझे पता नहीं कुछ दिखेगा कि नहीं। आँखों से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि आसपास दूर घर बने हुए हैं, खेती हो रही है। बाकी मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। बस मैं यहीं तक जाऊंगा, इससे आगे का रिस्क मैं नहीं लूँगा। और ये है यहाँ का माहौल। अगर पुजारी जी बात करेंगे तो बात करके मैं यहाँ से वापस चलूँगा। मैं इस समय श्री श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर सिद्धेश्वर पहाड़ी पर बैठा हुआ हूँ। देखिए कितने सुंदर हरियाली और कितने सुंदर घास के फूल हुए हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको इस मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहूँगा जो यहाँ के मंदिर के पुजारी और लोगों को अभी बता रहे थे। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास जाने से पहले जो पांडव लोग थे, उन लोगों ने सुवर्ण रेखा नदी में स्नान किया था। जिस घाट से हम लोग आए हैं ना, उसी सुवर्ण रेखा नदी में उन्होंने स्नान किया था। उसके बाद वो इस पहाड़ी पर आए और जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से महादेव का मंदिर निर्माण किया। यहाँ पर महादेव की पूजा अर्चना की और उसके बाद यहीं से ही वो अज्ञातवास के लिए चले गए। ऐसी यहाँ पे कहानी है। यहाँ पर जो पत्थर आप देखते हैं, जो मंदिर जिस टॉप पे बना हुआ है, पुजारी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी चिन्ह मिलते हैं कि पुराने ज़माने का एक मंदिर का यहाँ पे स्ट्रक्चर इस ज़मीन के नीचे है। अब वो खोद करके तो हम उनके सामने देख नहीं सकते और हमारा ये मकसद भी नहीं है। फ़िलहाल ये जो मंदिर है ये नया कंस्ट्रक्टेड मंदिर है। किसी बंगाली बाबा जी ने यहाँ पर आकर के इस मंदिर का दोबारा से लोगों की मदद से निर्माण वगैरह करवाया है और उन्हीं के नाम से अभी ये मंदिर चल रहा है। तो फिर हम लोगों ने दर्शन कर लिया है सिद्धेश्वर महादेव जी मंदिर में, भगवान श्री श्री सिद्धेश्वर महादेव का। ये वीडियो हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब हम नीचे उतर के घाटशिला के दूसरे दर्शनीय स्थल की तरफ चलेंगे। जल्द होगी आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। नमस्कार।